कई जाहिल जट ऐसे देखे मैंने, ऐसा आता निकल के पीर नहीं जैसे कोई ताजिया उठा लाया हो, ऐसे नारे लग रहे हैं और तो बचो पीर आ रहा। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। भाई ये है वो जाने मसीहा, है वो जाने मसीहा हमारा। तो उस सरजमीन से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत सईद सरकार सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला दामज़िल्लहु अलैना माशाअल्लाह मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि ये इनके सिलसिले का नसबनामा शजरा कैसा है कैसा नहीं है। हम इतना जानते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और एक बात और याद रखिएगा, वो और लोग होंगे जो आज भी सैयद को शजरे से पहचानते हैं, ये हमारा बरेली है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। ये हमारा बरेली शरीफ है जो आज भी सैयद को खुशबू से पहचान लेता है। बहुत बड़ी शख्सियत की आमद आमद हुई है। मेरा मशवरा है, एक साहब को मैंने तकरीर करते सुना, कहने लगे पीर होने के लिए सैयद होना जरूरी नहीं। मैंने कहा बेशक। फिर उन्होंने कहा पीर होने के लिए सैयद होना शर्त नहीं। मैंने कहा बेशक, लेकिन ये बात कहने की जरूरत क्या थी? तो कुछ हसद की आग कहीं भी लग जाती है और दिखती नहीं, जब मछांद आती है तो पता चल जाता है कि इधर सुलग रही है। ये बात दुरुस्त है कि सैयद होना पीर होने के लिए शर्त नहीं, लेकिन पीर का सैयद होना ये सोने पे सुहागा होता है। बड़ी बात है, सारे शराइत पाए जाएं और साथ में पीर सैयद भी हो। मेरे हुजूर ने फरमाया था सारे रिश्ते कयामत में टूट जाएंगे, लेकिन मेरा और मेरी औलाद का रिश्ता बाकी रहेगा। उसी रिश्ते के आगे आके झुक जाओ। बस जो किसी से मुरीद नहीं वो सरकार के हाथ में हाथ देगा। एक बात और सोची जाती है, मैं ये भी जरा फाइनल कर दूं। नौजवान सोचते हैं कि यार निकाह के बाद ही मुरीद हूँ, कहीं ऐसा ना हो पीर बीवी जो है वो किसी और की मुरीद हो जाए और मैं किसी और का मुरीद हो जाऊं और कयामत में वो उस पीर का दामन पकड़े फिरे, मैं अदर फिरूं। मैं तो चाहता हूं दोनों एक ही साथ घूमते फिरे, वहां भी चक्कर साथ नहीं लगाएगा भाई। ये कोई शर्त नहीं है। मेरा मशवरा है, जितनी जल्दी किसी सिलसिले में दाखिल हो जाओगे उतनी जल्दी तुम्हें बुजुर्गों का फैजान मिलना शुरू हो जाएगा। उतनी जल्दी। लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा तब बैत होंगे, यार फिर तो कटी जाएगी। अब सीधी करना, अब आसान करना। हम कम नेकी करें या ज्यादा, लेकिन कोई ऐसा हो जो हमारे अकीदे की हिफाजत करने वाला हो। इसी काम के लिए पीर होते हैं। सादगी देखो सरकार की, कोई ये भी नहीं कहेगा कि इन्हें उर्दू भी आती हो। हाँ, और कई जाहिल जट ऐसे देखे मैंने, ऐसा आता निकल के पीर नहीं जैसे कोई ताजिया उठा लाया हो, ऐसे नारे लग रहे हैं और तो बचो पीर आ रहा। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। भाई ये सादगी, खुदा की कसम अली के बेटों को सजने की जरूरत नहीं पड़ती, अली के बेटों को सजने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हुस्न और कशिश तो इनके लहू में शामिल होता है। इनके लहू में शामिल होता है। जिसे ये छू दे वो हसीन हो जाता है यार। तो फिर इनके अपने मामूलात क्या होंगे जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ने जमाना की चोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। तो जो किसी से मुरीद नहीं है ना, वो आज मौका अच्छा है, मुरीद हो जाए। बहन बेटियां, आज इर्तिदाद का फितना बड़ी तेजी से है, हो सकता है अल्लाह इसी सिलसिले की बरकत से ईमान की हिफाजत फरमा ले। बेटों को भी बुजुर्गों के कदमों में डाल दो, बच्चियों को भी बुजुर्गों के कदमों में डाल दो। अल्लाह माफ करे, बड़ा बाजार करा मैं पीरा मुरीदी। आज अल्लाह लोग उसे पीर सच्चा मानते तो चूल्हे पे बैठ कर रोटी खा ले। तो लल्ली साहबा करो,
हया आज भी बिलग्राम शरीफ में नजर आती है, तसव्वुफ नजर आता है, इल्म भी नजर आता है। खुदा की कसम मैं सोचता था जब मेरे सरकार ताज शरिया बाहयात थे तो मैं सोचता था ये बिलग्राम शरीफ वाले बड़े आते थे, लेकिन जब बड़े आम हुए थोड़े से आगे बढ़े तो पता चला ये बरेली वाले भी बिलग्राम शरीफ बड़े जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद सरकार सोहिले मिल्लत। सुभान अल्लाह। भाई मेरी गुजारिश है, अच्छा और सच्चा पीर मिल जाए तो मौके को गनीमत समझो, वरना इनसे मुलाकात के लिए जूतियां घिस जाती हैं। बिलग्राम शरीफ कितने लोग एक बार जाके दोबारा नहीं जा पाते। ये तो मुकद्दर है आपका कि सरकार खुद तशरीफ लेके आ गए हैं। हाँ, सरकार खुद तशरीफ लेके आए हैं। मैं आपके मुकद्दर को सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी ज़ात को आज बुला लिया है, और मुझे फ़ख्र है कि सरकार तशरीफ लाए हैं, इसलिए कि हमारा भी अब थोड़ा सा सर ऊंचा होगा। हमने जलसा किया, महफिल की, लेकिन गारंटी नहीं थी। अब हुजूर का बेटा आ गया है ना, फिर गारंटी हो गई है, फिर गारंटी हो गई है। अब कयामत में वही आला हजरत वाली बोली, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। तो जो किसी से बैत ना हो वो सरकार से बैत हो जाए। ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले में खुदा की कसम ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं। बिलग्राम शरीफ की बात, बिलग्राम शरीफ की बात, सरकार उवैस मुस्तफ़ा दामजिल्लाहुल अली फरमा रहे थे कि तीसरी पुश्त में ना, तीसरी या चौथी पुश्त में कोई बुजुर्ग थे, उनके घर में चोरी करने चोर आ गए। तो भूख लगी थी एक चोर को, वो कुछ तलाश कर रहा था खाने के लिए, तो नमक आ गया उसकी उंगली पे नमक, उसने वो चाट लिया। सुनो बिलग्राम के साथ आप कैसे, उसने वो चाट लिया नमक। तो एक मुहावरा बोला जाता है ना यार, नमक हलाल बन नमक हराम ना बन। नमक भी बड़ा असली होता है सैयदों का, बड़ा असली नमक होता है सैयदों का। चोर ने खाया, यार ये तो नमक है, चौखट पे बैठ गया, सारे चले गए, वो नहीं गया। वो बुजुर्ग उठे, कहने लगे कैसे आए थे, कहा चोरी करने, कहा भाग जा, घर वाले उठने वाले वरना पकड़ा जाएगा। खुद कह रहे हैं भाग जा वरना पकड़ा जाएगा, घर वाले उठ जाएंगे, जल्दी निकल। उसने कहा हुजूर नहीं जा सकता। कहा क्यों, कहा मैंने सैयदों का नमक खा लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने सैयदों का नमक खा लिया है। अगर इनका कोई नमक खा ले तो जोर से मुत्तकी हो जाता है, जो इनका हाथ थाम ले इंशाअल्लाह वो जन्नती हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार सोहिले मिल्लत। सुभान अल्लाह। अब मैं किसी चकबंदी में निकले हुए सैयद की बात नहीं कर रहा, जो 30 साल पहले पठान थे फिर सैयद हो गए, 25 साल पहले मियाँ थे अब हुजूर हो गए, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके शजरे की सदाकत की कस्में खाई जा सकती है, उनकी बात कर रहा हूं। हाँ, ताजदारे बिलग्राम का शहजादा है। हाँ, इसलिए मेरे भाइयों, जो बैत नहीं है किसी से वो बैत हो जाए और मौके को गनीमत समझें। जिंदगी साथ दे न दे पता नहीं कल मुलाकात हो ना हो, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐसे ही बैठे रहिए, कोई नहीं उठेगा, कोई नहीं उठेगा, अपनी जगह पे रहिए। ये जितने लोग भी बैठ होना चाहते हैं उठना मत अपनी जगह से, ठीक है, जहां तक चादर पहुंच रही है वहां तक पहुंचा दो, बाकी ना एक दूसरे की कमर करके ऐसी बार कर। भाई मोहम्मद अली फैजी को सुनना है, हुजूर आपको देखना चाहिए, सुभान अल्लाह। ये भी सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। मैं ही पढ़ दूं इसे आज, मैं
सुनेंगे ना इंशाल्लाह सारे लोग। बहुत अच्छा पढ़ते हैं भाई फैजी साहब, मुझे बहुत पसंद है इनका पढ़ना। बस आपसे इतनी गुजारिश है, मैंने कहा था नात से रूह निखरती है, तकरीर से किरदार निखरता है। रूह भी निखारनी है, किरदार भी निखारना है। नात के अदब के साथ सुनी जानी है, उसी तरीके से अदब के साथ नात पढ़ी भी जानी है इंशाअल्लाह उल अजीज। उम्मीद है कि सारे लोग अदब से बैठे रहेंगे। बैठे, मैंने पहले कहा था मेरे लाल ऐसे कि चादर ये चादर पीछे करो, सर के ऊपर उड़ा चादर ले जाओ पीछे बैठो, खड़ा हो आगे, खड़ा तो पीछे से खड़ा। जहां तक हाथ ना पहुंचे तो अपना सीधा हाथ सामने वाले भाई के सीधे कांधे पर रख लीजिए सारे लोग।